अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स। आप अपने नोट सामने रखो और देखो। हाँ, पहले और एक बात, कल से जितने भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे वो आपको ऐप पे मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक, फोल्डर के हिसाब से। अगर हम मोटर व्हीकल एक्ट की बात करेंगे जो उसके रिलेटेड होगा वीडियो, वो आपको वहाँ ही मिलेगा पार्ट 1 में, ठीक। ऑटोमोबाइल का पार्ट 3 में अगर बेसिक का होगा कोई तो वो पार्ट 1 में मिलेगा, ठीक। उसकी लिंक फिर भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक। अब जिसको भी वीडियो देखना होगा वो उसको वहाँ से ही मिलेगा ऐप से। आज हम बात पढ़ेंगे, जैसे आप देख रहे हो, इंजन एंड इट्स कंपोनेंट्स, ये नोट्स में लिखा है। फिर अगर किसी को वहाँ पे डाउट रहता है तो उसको वहाँ ही वीडियो वो वहाँ पे वीडियो देख सकता है। इंजन एक मेन कंपोनेंट है गाड़ी में, ठीक। इसको गाड़ी का हार्ट भी कहा जाता है। अगर आप ये समझ लेते हो ठीक से तो आप मान के चलो कि आपने ऑटोमोबाइल समझ लिया, ठीक। इसको द इंजन is called the heart of automobile, the heart of an automobile, ठीक। अब तुम खुद सोचो कि इसको गाड़ी का हार्ट कहा जाता है इंजन को। अब अगर हार्ट ख़राब होता है तो गाड़ी नहीं चल पाएगी, ठीक। व्हाट इज़ एन इंजन? व्हाट इज़ एन इंजन? ये मैं इसीलिए आपको लिख रहा हूँ ताकि हम पहले से ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, आगे जाके कोई दिक्कत ना आ जाए, इसीलिए। एन इंजन इज़ ए मशीन that converts the chemical energy of fuel into mechanical energy. देखो, इंजन का क्या काम है हमारी गाड़ी में। इंजन एक मशीन होती है जो फ्यूल की केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। उसके बाद क्या होता है, दिस मैकेनिकल एनर्जी is used to move the vehicle. इंजन केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल में एक केमिकल एनर्जी होती है उसको ये इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। वही मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमें गाड़ी चलने में मदद करता है। आगे हम समझेंगे कि क्या है, समझो। एनर्जी कन्वर्शन इन इंजन, ठीक। का मतलब है एनर्जी को एक फार्म से दूसरी फार्म में तब्दील करना। जैसे पहले हम फ्यूल टैंक में डालते हैं, फिर वो कैसे जलता है, वो कैसे बर्न होता है, फिर हमें कैसे पावर मिलती है, हमारी गाड़ी कैसे चलती है, ठीक। ये हम समझेंगे। फ्यूल contains chemical energy. फर्स्ट, फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। अब हम इसको कैसे यूज़ में लेते हैं वो हम देखेंगे। देखो, व्हेन फ्यूल बर्नर्स inside the engine, chemical energy is
converted into heat energy. ये हम समझ रहे हैं कि हम कैसे फ्यूल को बर्न करते हैं या उसको कैसे हम यूज़ करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, ठीक। When fuel burns inside the engine, chemical energy is converted into heat energy. जब हम फ्यूल इंजन के अंदर फ्यूल इंजन के अंदर जलता है तो केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाता है। हाँ, फ्यूल बर्न होता है, केमिकल एनर्जी जो उससे आती है, जो हमने यहाँ पे देखा, वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में। उसके बाद क्या होता है, दिस हीट एनर्जी is then converted into mechanical energy. ठीक, जो हमने यहाँ पढ़ा था शॉर्ट में। अब जो ये हीट एनर्जी थी यही अब कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। फिर क्या होता है इसके बाद, दिस मैकेनिकल एनर्जी फाइनली मूव्स द व्हीकल। फिर हमारी गाड़ी चलती है। दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ एन इंजन। इंजन का यही काम है कि जो हमारे पास फ्यूल था उसको काम करने के लायक बनाना, ठीक, यूज़ फुल कैसे उसको बनाते हैं। हाँ, अब और एक टर्म है, पहले वो समझे थे। आईसी इंजन किसको कहते हैं? इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि ये मैंने नोटिस में सिर्फ आईसी ही लिखा था, ये बहुत बार यूज़ होता है। इसका मतलब है इंटरनल कंबशन इंजन। ये क्या होता है? व्हेन फ्यूल बर्नर्स inside the engine, it is called an आईसी इंजन। आया समझ में? ये भी जब फ्यूल इंजन सिलेंडर के अंदर जलता है तो उसे आईसी इंजन कहते हैं। मोस्ट व्हीकल्स में इंटरनल कंबशन यूज़ होता है। चलो ये भी लिखा है, मोस्ट व्हीकल्स यूज़ आईसी इंजन। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। ये आप देखो नोटिस में लिखा है क्लासिफिकेशन ऑटोमोबाइल इंजन। मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ जैसे ऑलरेडी नोटिस है, ठीक। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन। ऑन द बेसिस ऑफ ignition engines are classified into two types. इग्निशन प्रोसेस के बेसिस पर ऑटोमोबाइल इंजन्स को दो टाइपों में डिवाइड किया जाता है। क्या है वो? फर्स्ट, एसआई इंजन। एसआई इंजन का मतलब होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन, या इसको पेट्रोल इंजन भी कहा जाता है, पेट्रोल या गैस इंजन, ठीक। दूसरा है सीआई,
कंप्रेशन इग्निशन इंजन, या इसको डीजल इंजन भी कहा जाता है। यहाँ पे एक बात ये समझो, इसमें कंफ्यूजन रहता है, पेट्रोल क्या है तो गैस इंजन क्या है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम जब आगे पूछेंगे तो इसके बारे में डिटेल से ये पता चलेगा हमें कि पेट्रोल और गैस में क्या फ़र्क है गाड़ी चलाने में। ठीक, उसके लिए हमें गाड़ी में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे या उससे क्या फ़ायदा है। अगर पेट्रोल इंजन वाली पूरी गाड़ी है, अगर उसमें हम गैस लगाते हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ याद रखने के लिए, ऑल गैस इंजन्स और SI इंजन्स। ठीक, बट ऑल SI इंजन्स और नॉट गैस इंजन्स। आया समझ में, ये याद रखो। जितने भी गैस इंजन्स होंगे वो सब SI इंजन्स होंगे, मतलब उनको स्पार्क से जलाया जाएगा। ये हम अभी यहाँ पे समझेंगे कि स्पार्क इग्निशन क्या है और कंप्रेशन इग्निशन क्या है। फिलहाल आप यहाँ पे ये याद रखो। बट मगर ऑल SI इंजन्स आर नॉट गैस इंजन्स। जितने भी स्पार्क इग्निशन इंजन्स है वो गैस इंजन्स नहीं, मतलब वो सभी गैस इंजन्स नहीं है। यहाँ तक ठीक, चलो ठीक है। हाँ, डायग्राम मैंने बना के रखी है, अब डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। नोट्स को साथ साथ देखो, मैं भी उसी की तरह देख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा है, मैं उसी के हिसाब से चल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब हम पहले डिस्कस करेंगे स्पार्क इग्निशन इंजन। ये हमने अभी सुना कि इसको क्या बोलते हैं, दिस इंजन इज कॉमनली known as पेट्रोल इंजन। ठीक, इसको अक्सर पेट्रोल इंजन ही कहा जाता है। वाई इट इज़ कॉल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन। हाँ, ये क्यों स्पार्क इग्निशन इंजन है। वाई इट इज़ कॉल्ड स्पार्क इग्निशन इंजन। ठीक, this engine is called spark ignition engine because fuel is ignited by a spark। इसको क्यों स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूल जलता है एक स्पार्क से, वो भी हम देखेंगे, समझते जाओ। The spark is produced by a spark plug. Without spark plug, this engine cannot work। आया समझ में। अगर हम इसको स्पार्क के ज़रिए नहीं जलाएंगे तो हम इसको कंप्रेस करके नहीं जला सकते हैं। ये हम आगे डिफरेंस समझेंगे ना, फिर आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि इन दो के बीच में क्या डिफरेंस है, इसमें स्पार्क लगाने की क्या ज़रूरत है। देखो आप नोटिस की तरह क्या लिखा है वहाँ पे, द स्पार्क इग्निशन इंजन्स uses high volatile fuel such as gasoline, which turns into vapor easily। स्पार्क समझो, ये नोट्स पे लिखा है ना,
स्पार्क इग्निशन इंजन हाई वोलेटाइल फ्यूल यूज़ करता है, जैसे पेट्रोल, जो आसानी से वेपर या गैस बन जाता है। इसीलिए इसे स्पार्क से जलाना ईजी होता है। आपने देखा होगा, जैसे हम कोई पेट्रोल की अगर हम किसी जगह बोतल से लाते हैं, बोलते हैं इसको ढक्कन खुला मत रखो, क्योंकि ये उड़ जाता है, वो वेपर की शक्ल में उड़ जाता है, हमें नहीं दिखता है, लेकिन वो धीरे धीरे होकर कम हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि गर्मी में पेट्रोल गाड़ी में फुल टैंक मत करो, उसमें धमाका हो सकता है, क्योंकि वो उड़ जाता है हवा में। फिर दूसरा, द फ्यूल इज मिक्सड with air before it enters the combustion chamber. समझो, फ्यूल को हवा के साथ मिक्स किया जाता है कंबशन चैम्बर में जाने से पहले। हर एक चीज़ को जलाने के लिए हमें हवा की ज़रूरत पड़ती है। इस सूरत में जो फ्यूल होता है उसको मिक्सड एयर किया जाता है कंबशन चैम्बर जाने से पहले ही, वो हम अभी वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद इट फॉर्म्स a combustible combustible air plus fuel mixture। एयर फ्यूल या गैस ऐसा मिक्सचर जो आसानी से जल सकता है। ये मिक्सचर कौन करता है? यहाँ पे लगा हुआ होता है टैंकी से। फिर जैसे मान के चलो यहाँ पे हमारी फ्यूल की टैंक है, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, मतलब चाबी घुमाते हैं तो यहाँ से फ्यूल पूछता है। यहाँ पे एक चीज़ होती है कार्बोरेटर, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल हम समझते हैं इसके बारे में कि इस वक्त हमारा टॉपिक है एसआई इंजन के बारे में। जब हम यहाँ पूछेंगे तो डिटेल से पता चलेगा कि कार्बोरेटर में एयर फ्यूल मिक्सचर कैसे होता है। ठीक, ये इसको अब कार्बोरेटर से आगे इसको जाना है डायरेक्ट इंजन में। ठीक, लेकिन ये इसको यहाँ ही मिक्सचर करता है एयर प्लस फ्यूल, फिर ये सप्लाई करता है इंजन को बाहर, ये बाहर से ही मिला के देता है। हाँ, ये क्या होता है द नॉर्मल, यहाँ पे भी ये समझते हैं कि कितना रेशो होना चाहिए थोड़ा सा। द नॉर्मल एयर प्लस फ्यूल रेशो फ्रॉम पेट्रोल इंजन्स is about 14.7 to 1। लगभग जो नॉर्मली ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। इसका मतलब ये रेशो होता है 14.7 क्या है, ये एयर है, ये कार्बोरेटर का काम है, ये क्या है, ये फ्यूल है। ये इनको इस रेशो में मिलाता है, फिर जाता है ये इंजन में। ये गाड़ी के हिसाब से होता है कि इस गाड़ी में कितना पावर है, आपके पास कितना, इस वक्त आप चढ़ाई चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, आपके पीछे लोड है कितना है, ये उस हिसाब से चलता है। जब हम यहाँ पूछेंगे तो इसको आसानी से समझ पाएंगे कि इसका क्या काम है कार्बोरेटर का। नॉर्मली इतना होता है 14.7 रेशो में 1। ठीक, उसके बाद क्या हो जाता है, दिस मिक्सचर देन, जो ये इसने ये मिक्सचर तैयार किया है, फिर ये कहाँ जाता है, दिस मिक्सचर देन एंटर्स द सिलेंडर। ठीक, एंड गेट्स कंप्रेस्ड। नोट्स की तरफ देखो, साथ साथ रिवीजन भी होता जाएगा विद द हेल्प ऑफ पिस्टन। जो इसने यहाँ पे मिक्सचर तैयार किया है, अब वो जा रहा है कहाँ पे, सिलेंडर में। वहाँ पे वो कंप्रेस होगा किसके हेल्प से, पिस्टन के हेल्प से। ये भी हम देखेंगे कि सिलेंडर क्या है और पिस्टन क्या है। ठीक,
समझो थोड़ा बहुत। चलो पहले हम ये देखते हैं, फिर वहाँ पे हम वर्किंग करेंगे। फिर क्या करता है, जब यहाँ पे हमारा मिक्सचर इंजन में पहुँच गया, एन इलेक्ट्रिक spark is produced by the ignition system. मिक्सचर तैयार हुआ, वो सिलेंडर में पहुंच गया, वहाँ पे उसको पिस्टन ने कंप्रेस किया। उसके बाद इलेक्ट्रिक स्पार्क इज़ प्रोड्यूसड बाय द इग्निशन सिस्टम। जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क होती है वो कहाँ से, वो इलेक्ट्रिकल जितनी भी हमारी होती है बैटरी की से वो आती है, वो वहाँ पे उसको इग्निशन देती है, चिंगारी उसमें डालती है, तो वहाँ पे पावर प्रोड्यूस होती है। ये स्पार्क प्लग का काम होता है, ठीक। फिर उसके बाद जब ये आग अपनी चिंगारी छेड़ता है, उसके बाद क्या होता है, दिस स्पार्क ignites the combustible air plus fuel mixture। ये उसको जलाता है जो इसने यहाँ से तैयार करके भेजा था एयर फ्यूल रेशो का। अब ये इसने एक जो ये रेशो होता है, इसका मतलब है कि ये अंदर आसानी से जल सके। उसके बाद द कंबशन गैसेस बर्न एंड एक्सपैंड which forces the piston downwards for generating power। जो ये गैसेस बर्न हो गए, जैसे ही वो वहाँ पे बर्न होते हैं, वहाँ पे एक धमाका जैसा पैदा होता है, वो पिस्टन को नीचे डाउनवर्ड्स पुश करते हैं, उसी से हमारे लिए पावर जनरेट होता है, क्योंकि ये 4 सीक्वेंस का एक सर्कल चलता है, ठीक। एक सेकंड, ये होता है। इसमें हम इस वक्त 4 स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, 2 स्ट्रोक इंजन अलग है, वो हम अलग देखेंगे। इस वक्त हम बात कर रहे हैं 4 स्ट्रोक्स की। क्या 4 स्ट्रोक इंजन की, इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला होता है सेक्शन, फिर उसके बाद कंप्रेशन, फिर उसके बाद पावर, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट। समझो आप, ये एक मैंने डायग्राम बनाई है नॉर्मली। जो यहाँ से फ्यूल आता है वो जाता है सीधे यहाँ पे वाल लगा हुआ होता है इनटेक। यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर आ गया, एयर प्लस फ्यूल, जो मैंने आपको बोला ये कार्बोरेटर का काम है। ये सप्लाई करता है यहाँ से, पहले पिस्टन होता है यहाँ पे, ठीक। अब ये नीचे की ओर सक कर रहा है, खींच रहा है किसी चीज़ को, उसमें क्या आ गया, एयर प्लस फ्यूल अंदर आ गया। पिस्टन कहाँ पे आया, बॉटम डेड पे। चलो वो हम अलग से समझेंगे, टीडीसी बीडीसी क्या है, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ये अलग है। पिस्टन जब नीचे आया यहाँ पे, तो इसने सक किया एयर प्लस फ्यूल को, फिर हो गया ये सेक्शन स्ट्रोक। उसके बाद ये वापस जाता है ऊपर, ये हो गया क्लोज। जैसे ही ये यहाँ पे आता है तो ये क्लोज हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइम एक लगी होती है कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच में, वो भी हम अलग से देखेंगे। इस वक्त हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब ये ऊपर इसको करता है कंप्रेस, ये पहुँच गया पिस्टन यहाँ तक, इसने इसको यहाँ पे दबा दिया। अगर अभी इतना एयर या फ्यूल था इसमें, अब ये पहुँच गया इतने से में, ये टाइट हो गया। इसका मतलब है कंप्रेशन, ये इसको कंप्रेस कर रहा है। जैसे ही ये यहाँ पे पिस्टन पहुँचा तो ये चिंगारी छिड़कता है, स्पार्क प्लग, ठीक।
एक छोटी सी चिंगारी, जैसे ही यहाँ पे चिंगारी आती है तो ब्लास्ट जैसा एक होता है, जैसे ही यहाँ पे आग जलती है तो ये इसको वापस प्रेस करते हैं नीचे डाउनवर्ड्स में, उसको बोलते हैं हमें यहाँ से ही पावर मिलती है, इस वक्त हमारे पास पावर है। ये एक सीक्वेंस चलती है, मिसाल इसमें 6 सिलेंडर 5 सिलेंडर होंगे अलग अलग, इस वक्त ये डाउन है, दूसरा अप है, वो भी हम समझेंगे अलग से, इस वक्त हमारा टॉपिक अलग है। मिल गया हमें पावर इस पे, अब पूछ गया पिस्टन नीचे, ठीक, यहाँ पे। अब जो इसमें ये धुआं है, जैसे ही ये यहाँ पे पूछा तो ये ओपन हो गया, ठीक। अब ये वापस जा रहा है ऊपर, पूछ गया ये यहाँ पे, हो गए 4 स्ट्रोक का मतलब होता है 4 साइकिल कंप्लीट। अब जो ये एग्जॉस्ट यहाँ पे हमारे ये गैसेस बने हैं, ये एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक। ये होता है पिस्टन, ये होता है सिलेंडर ऊपर, इसको बोलते हैं इनटेक वाल, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल, स्पार्क प्लग ऊपर लगी हुई होती है। ये है पिस्टन, इसमें होती है ये होती है कनेक्टिंग रॉड, ये होती है कनेक्टर, यहाँ पे इसको गार्डियन पिन भी बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे होता है क्रैंक शाफ्ट, ऊपर होता है कैम शाफ्ट, वो हम इंजन के जैसे हम वहाँ पूछेंगे इन, जब हम कंपोनेंट्स अभी इसके बाद डिफाइन करेंगे आईसी इंजन के बाद, ठीक। अब हमारे पास आईसी इंजन रह गया, पहले हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इंजन में कितने कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और उनका काम क्या है, ठीक। ये वीडियो, इसके बाद जितने भी वीडियोस होंगे वो आपको वहाँ से ही ऐप से ही मिलेंगे, आपको वहाँ पे आसानी होगी, नोट्स भी वहाँ ही है, ये भी, ठीक। अगर कोई डाउट रहा होगा तो कॉल कर लेना, कोई शिकायत।